बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंट्रल वज़ाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। दुआ है रब्बिल लम यज़ल आपको सदा आफ़ियत के साए में रखे और आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमाए। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा लेकर आए हैं। ये वजीफ़ा उन मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों के लिए है कि जिनके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी जो उनके करीबी है वो शदीद बीमार हो गया हो, मर्ज जो है वो शदीद बढ़ गई हो, तो आपने बस ये अमल कर लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी आंखों के सामने वो मरीज जो है, वो पेशेंट जो है, वो अल्लाह के हुक्म से शिफा याब हो जाएगा। तो वजीफ़ा बताने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल सेंट्रल वज़ाइफ पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो प्यारे भाई और प्यारी बहनों, ये वजीफ़ा आपने करने से पहले हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर आपने 11 मरतबा, यानी वजीफ़ा शुरू करने से पहले भी आपने 11 मरतबा और वजीफ़ा ख़त्म करने के बाद भी आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं और अक्सर मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें, उनके दिल में सवाल पैदा होता है कि वजीफ़ा किस टाइम करना है, या वो पूछते भी हैं कि हमने ये वजीफ़ा किस टाइम करना है। तो ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। तो वजीफ़े का तरीका मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी पेशेंट है उसके आपने सरहाने यानी सर वाली साइड की तरफ आपने बैठ जाना है। तस्बीह जो है जो आपके हाथ में हो वो मरीज के सर से मस कर रही हो, यानी उसे छू रही हो। तो आपने एक तस्बीह या सलामु या अल्लाहु या सलामु या अल्लाहु, इसको आपने एक तस्बीह पढ़नी है और उसे मरीज के तकिए के नीचे रख देनी है। दूसरे दिन जो मुकर्ररा वक्त आपने, यानी पहले जो एक दिन आपने तस्बीह की है उसी वक्त पर आपने फिर तस्बीह निकाल कर उसी तरह पढ़नी है, यानी मरीज से तस्बीह जो है वो मरीज के सर को भी छू रही हो। तो आपने फिर एक तस्बीह या सलामु या अल्लाहु की पढ़नी है, फिर उसे पढ़कर आपने फूंक मारकर फिर आपने मरीज के सरहाने के नीचे रख देनी है और फिर तीसरे दिन आपने यही अमल दोबारा फिर करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पहले दिन ही मरीज को अफाका हो जाएगा और जल्द ही वो मरीज जो है वो शफा याब हो जाएगा।